सन की बाप ही बन बैठा पत्नी व बेटी का हत्यारा। जिस पिता के कंधों पर परिवार को पालने की जिम्मेदारी होती है, वही पिता अगर रक्षक से भक्षक बन जाए तो क्या होगा। कहते हैं शक करने वाला व्यक्ति एक दिन अपने घर में ही आग लगा लेता है। वही ऐसी ही मानवता को शर्मसार करने वाली घटना जनपद फतेहपुर के ललौली कस्बे से आ रही है, जहां रात में पिता ने अपनी पत्नी व विवाहित बेटी पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी। पूर्णतः झुलस चुकी मां बेटी को जिला अस्पताल में ले जाया गया, जहां उनकी हालत नाजुक होते हुए दोनों को कानपुर हैलट भेज दिया गया, जहां कानपुर जाते समय रास्ते में मां की मौत हो गई। वहीं बेटी की इलाज के दौरान स्थिति अभी भी नाजुक बनी हुई है। जानकारी के अनुसार ललौली कस्बे के नसीर खानी मोहल्ले की चूड़ी वाली गली फूलचंद सक्सेना का पत्नी सुशीला सक्सेना से कई वर्षों से आपसी विवाद चल रहा था, जिसकी खुन्नस में फूलचंद ने अपनी पत्नी सुशीला उम्र 65 वर्ष व दूसरे नंबर की बेटी गुड्डन 28 वर्ष को पेट्रोल डालकर रात्रि 1 बजे आग लगा दी। परिवार के सभी लोग छत पर सोए थे। शोरगुल सुन आए मोहल्ले वासियों ने आनन फानन में झुलसी हुई मां बेटी को तुरंत जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां पत्नी सुशीला की रास्ते में ले जाते समय मौत हो गई, जबकि बेटी गुड्डन का इलाज कानपुर के अस्पताल में हो रहा है। गुड्डन की शादी 10 वर्ष पहले अमेना भवानीपुर में हुई थी। उसके एक बेटी खुशी व बेटा रवि उम्र लगभग 6 वर्ष है। फूलचंद की बेटी रानी की शादी 7 जुलाई को होनी थी। घर में खुशियों का माहौल था, लेकिन सन की बाप को यह रास नहीं आया। उसने पूरे माहौल को गमगीन बना दिया। इस घटना के बावजूद थाना प्रभारी योगेंद्र कुमार पटेल ने बताया कि पिता फूलचंद को हिरासत में ले लिया गया है। ब्यूरो चीफ मुकेश द्विवेदी, फतेहपुर। रुक जाओ यार। अरे शांत हो जाओ, थोड़ा शांत हो जाओ, 2 मिनट शांत हो जाओ थोड़ा सा। बयान दो। धर्मेंद्र गुप्ता, कहाँ के निवासी? ललौली। क्या मामला है? मामला ये है कि ये फूलचंद सनाब बदलू यहाँ रहते हैं और इनका पारिवारिक सम्मिलन अच्छा नहीं है। पति पत्नी में बढ़िया जमता नहीं है बच्चों के साथ। हालांकि आज रात लगभग वही 1 बजे इन्होंने अपनी पत्नी पर और बेटी पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी, जिससे कि उनकी पत्नी की मृत्यु हो चुकी है। बेटी गंभीर अवस्था में है, वो भी मरणासन है और इस पर उनकी पत्नी का या बेटी का कोई दोष नहीं है। अपराधी किस्म का ये आदमी है। अच्छा, बिटिया का नाम क्या था? जो घायल है उसका नाम है गुड्डन और ये पत्नी का? पत्नी का नाम सुशीला है। और ये जिसने आग लगाया है? फूलचंद सनाब बदलू, अच्छा, निवासी ललौली। ये इनका झगड़ा काफी दिनों से चला? हाँ, हम तो जब से पैदा हुए तब से यही जानते हैं कि ये ससुरे जो है अलग अपना खाना बनाता था। पत्नी की कोई देखभाल नहीं, परिवार की कोई देखभाल नहीं, जरा सा भी ध्यान नहीं, एक पैसा लेना न देना। बेचारी कैसे भी करके अपने बच्चों को पाली, आज इस स्थिति में लाई। उसकी बेटी की शादी थी 7 तारीख को, कैसे भी वो शादी कर रही थी, उसका कोई भी सहयोग नहीं करता था। हालांकि ये भी आप जान लीजिए, वो अकेले ही दम पे अपने आप को यहाँ पे स्थापित की थी। कोई कहे कि हम सहयोग करते थे, कोई सहयोग न करता था। अपने ही दम पे उसने बच्चों को पाला। दुकान छोटी सी है उसकी और बेटी की शादी 7 तारीख को थी। लेकिन ये आदमी अपने परिवार से ही विरोधाभास करके और आज इस स्थिति में पहुँच गया। अच्छा, तो ये आग लगने के बाद आपने पुलिस प्रशासन को सूचित किया? जी हाँ, सूचित किया। प्रशासन आया रात में, 112 नंबर आई, ले गई सबको। एम्बुलेंस आई, पीड़ितों को ले गई, अपराधी को भी ले गई। अपराधी वहाँ हैं। पुलिस का रोल बहुत अच्छा रहा। अभी भी देखिए पुलिस आई 2 मिनट पहले। अब जो भी है अपराधी को कड़ी से कड़ी सजा मिले इसकी, हम यही चाहते हैं। विनोद नाम है जी। कहाँ ये प्रॉपर आपका यही घर है? हाँ जी। तो क्या मामला है? अब ये आग लगा दिया है सर। अब क्या इन लोगों का ये प्लान तो चालू था, कभी कुछ लिख रहा था, कभी कुछ लिख रहा था। किसने आग अभी लगा दी? पिताजी हमारे, और परसों नरसों के तुम्हारे थाने में कंप्लेंट भी किया है, पुलिस फिर भी आई है। अच्छा। तो वो लोग बोल के गए तुम शादी करो, बाद में कुछ होएगा तो देखिए। अच्छा, पुलिस आई थी? जी। उन्होंने क्या आश्वासन दिया? उन्होंने आश्वासन दिया कि आप घबराइए नहीं, कुछ होएगा तो फिर हम लोग हैं, ऐसा करके ये अपना कार्यक्रम चालू किया। एकदम आज अचानक 1 बजे के टाइम पे, कल से तो दिल में हो रहा था कि ये कुछ करने वाला है, तो फिर भी मैंने बड़े बड़े लोगों से कहा कि हमारे घर में कुछ होने वाला है। तो बोले बेटा डर मत, कुछ नहीं होएगा, बेटी की शादी है, तेरी बेटी की शादी हो जाएगी। अच्छा, यही बात है। मैंने कितने बजे आग लगाई? ये 1 बजे के लगा
की बात है। किसको किसको आग लगाई? अब उसके दिल में तो प्लान था कि बहुत जन को जलाने को, पर वहाँ पे 2 बच्चे बच गए हैं। मैं इधर लेटा था, नहीं वो मेरे भी डाल देता था। जी हाँ, उसकी भी मेरा भी 36 का आंकड़ा चल रहा है, पर मुझे पाया नहीं वो। तो किसको किसको जलाया? बहन को जलाया है और माता जी को। अच्छा, माता जी और बहन हाँ। की दोनों की क्या स्थिति है इस समय? सीरियस स्थिति होता है। अच्छा, माता जी माता जी तो गुजर गई। माता जी गुजर गई जी। और बहन कहाँ है? बहन को कानपुर ले गए। कानपुर रेफर कर दिया गया है। जी। अच्छा, तो इसके बाद आपने सूचना कब पुलिस प्रशासन को दी? पुलिस प्रशासन को ये लोग फ़ोन किया, राजेंद्र का लड़का, अच्छा, वहाँ राजेंद्र का लड़का, तो धर्मेंद्र ने फ़ोन किया, तब पुलिस आई बाद में। लगभग कितने बजे? लगभग पुलिस आई है 1-1.5 घंटे हो गए तब आई। 1-1.5 घंटे बाद आई है। जी जी। चलिए, आपका नाम क्या है? विनोद। विनोद। और आपकी माता का? मेरी माता जी का नाम सुशीला है। और आपकी बहन का? मेरी बहन का नाम गुड्डन है। और आपके पिताजी का? फूलचंद। आपके कितने भाई हैं? मैं अकेला हूँ, बहनें 4 है। अच्छा, तो चौथी बहन में कौन सी बहन है जली है? ये 2 नंबर की गली। 2 नंबर की बहन जली है। जी। अच्छा, चलिए, धन्यवाद। हैं? इसको पकड़ो। जनपद फतेहपुर के थाना ललौली क्षेत्र में, कस्बा ललौली में चूड़ी वाली गली में एक फूलचंद नामक व्यक्ति हैं जिनकी उम्र 70 वर्ष है। उनकी छत पर उनकी पत्नी सुशीला देवी और उनकी पुत्री गुड्डन देवी दोनों सोई हुई थी। आज रात में पारिवारिक कलह के कारण उन्होंने उनके ऊपर मिट्टी का तेल डाल करके जला दिया और दोनों को घायल अवस्था में, जली हुई अवस्था में अस्पताल ले जाया जा रहा था। उनकी पत्नी सुशीला देवी की रास्ते में मृत्यु हो गई और उनकी पुत्री को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां पे उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। जो फूलचंद हैं, उनको आरोपी हैं, उनको पुलिस हिरासत में ले लिया गया है। उनके विरुद्ध तहरीर थाने पर प्राप्त हो गई है। समुचित धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर विधिक कार्रवाई पुलिस के द्वारा की जा रही है।